अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो देर नहीं करते हुए फटाफट से व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। तो यह है शाम का टाइम, मैंने चाय ली और बच्चों को जाना था कहीं बाहर। और हुमैरा इतना ज़्यादा परेशान कर रही हैं क्योंकि उनको मैंने सूट पहना दिया। सूट बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं बच्चे, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि एवरी फ्राइडे एटलीस्ट पहनना चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि सूट क्या चीज़ है। हर टाइम जीन्स टी शर्ट ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। वीक में 1 डे तो कम से कम पहनना चाहिए सूट। तो मैंने पहना दिया था और बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया है हुमैरा का, बट मैंने चेंज नहीं किया, वही पहना कर लाई मैं। अच्छा हुमैरा था कुछ थोड़ा सा काम, क्योंकि अब समर वेकेशंस स्टार्ट हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग भी कहीं जाने वाले हैं, मतलब हुमैरा नानी के घर जाएंगी या कहाँ पर जाते हैं पहले, तो वो बाद में बताऊँगी आपको जब डिसाइड हो जाएगा। अब मैं आ गई थी, ये है नेक्स्ट डे का। अब मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मेरे ससुर जी की फरमाइश हुई थी मटन पाए की, और 1 घंटा लगा इन्हें धोने में क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीकी से धुलते हैं। अच्छा, आप लोगों के घर में कौन धोता है पाए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहले तो शादी से पहले तो मेरी अम्मी धोती थी, तो मुझे लगता था कि बहुत ईजी है या फिर इतना ज़्यादा समझ भी नहीं थी। तो अब पता चलता है चीज़ों का जब शादी हो जाती है। फिर हमने पाए रख दिए थे लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, गरम मसाला, हल्दी डाल के उबलने के लिए। अब यहाँ पर मैं ग्रेवी की तैयारी कर रही थी, तो मैंने उसके लिए ली है प्याज, 2 बड़ी प्याज ली है मैंने, और थोड़ा सा लहसुन साथ में पीस लेंगे हम। वैसे लहसुन अदरक का पेस्ट पिसा हुआ रखा रहता है, लेकिन अब मतलब छुट्टियों में जाएंगे बाहर तो मैं ज़्यादा ऐसी चीज़ें फ्रिज में नहीं रखती हूँ, फ्रेश एकदम से पीसती हूँ। ईद के लिए पीसा था मैंने 2-3 दिन के लिए, तो वो यूज़ हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो पाए हैं वो एक तरफ सीटी आती रहेगी, और एक मैंने भगोना ले लिया है। उसमें तेल डालने के बाद मैंने डाला थोड़ा गरम मसाला, प्याज का पेस्ट। अच्छी तरह से जब ये पेस्ट भुन जाएगा तो हम इसमें डालेंगे नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा। पिसा हुआ ज़ीरा होता है मेरे पास, ये मैं ग्रेवी में ज़रूर डालती हूँ, इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा हो जाता है। तो प्याज हो चुकी हैं, अब मसाले ऐड कर देते हैं इसमें, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है मसाले को। अच्छा, आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, ऐसे फैमिली व्लॉग्स कैसे लगते हैं और अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं और जो लोग न्यू हैं वो सब्सक्राइब भी करें। तो यहाँ पर हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया, और मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी उंगली में छाला हो गया था ना, तेल डल गया था, तो देखिए कितनी अजीब सी फिंगर लग रही है मेरी। मुझे ना निशान वाली फ़िंगर ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब क्या करें, जब मजबूरी में जल जाता है या कोई ऐसा निशान पड़ जाता है तो वो जाता भी नहीं है। आप मुझे बताना, सजेस्ट करना ये निशान कैसे जाएगा। अच्छा, फिर मैं आ गई थी मसाला रखने के बाद अपने रूम में, क्योंकि मुझे करनी थी कपड़ों पे प्रेस। अब प्रेस हमारी सारी हो गई थी। फिर मैं आई किचन में, और किचन में आने के बाद फिर हमारा जो मसाला था वो बहुत ही अच्छी खुशबू दे रहा था। पूरे किचन में पाए के मसाले की खुशबू हो रही थी। अच्छा, किसी को पता भी नहीं चले ना कि क्या बन रहा है, तो खुशबू से पता चल जाता है कि ये बन रहा है। और फिर आई थी आयशा मेरे पास, वो शिकायत लगा रही थी, पता नहीं उन्हें किसी ने मार दिया तो वो रो रही थी। किसी ने क्या, हुमैरा की और आयशा की कभी कभी हो जाती है, और जब साथ के बच्चे होते हैं तो इस तरह की चीज़ें बहुत फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, हमारा यहाँ पर मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आयशा भी चली गई थी किचन से। अब मैंने यहाँ पर कुकर खोल के देखा था कि पाए गले हैं नहीं गले। अच्छा, 3-4 सीटी में ही गल गए थे अच्छी तरह से। और ये इतनी ज़्यादा इजी रेसिपी, अम्मी की रेसिपी अम्मी बनाती हैं इस तरह से, बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे कोफ्ते। और पाए जो है वो बिल्कुल अम्मी के स्टाइल में बनाए मैंने, और बहुत ज़्यादा सिंपल भी है, और जितना सिंपल होता है ना उससे ज़्यादा ओरिजिनल जायका आता है और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने पकने के लिए छोड़ दिए थे, और हमारे यहाँ पर ना शोरवा खाया जाता है इसका। बहुत से ग्रेवी वाले भी बनाते हैं, बट ग्रेवी वाले अच्छे नहीं लगते, सब लोग इस तरह से ही खाते हैं। तो देखिए पाए कितने ज़बरदस्त तरीके से रेडी भी हो गए हैं, और वो गल भी चुके हैं अच्छी तरह से। और साथ ही साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। और मुझे गरम गरम चपाती सर्व करनी थी, तो फटाफट से जैसे रेडी हो गया था तो मैं बताई आई थी बाहर जाके कि खाना तैयार हो गया है, जल्दी से आ जाइए किचन में और फटाफट से लंच कर लीजिए। बहुत ही टेस्टी से पाए हो गए हैं, बिल्कुल रेडी। मैं आपको दिखाती हूँ, अब डिश आउट करती हूँ। ये देखिए, बहुत टेस्टी से बिल्कुल तैयार हो गए हैं, और मैं नया डोंगा लेकर आई थी सर्व करने के लिए। जब मैं इस तरह की चीज़ बनाती हूँ ना तो मेरा दिल करता है बिल्कुल एकदम नया डोंगा हो, तो वो अच्छा लगता है मुझे सर्व करने के लिए। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, इतना टेस्टी लग रहा था, पता है मुझे लग रहा था जल्दी से चपातियाँ बना दूँ और मैं भी खाना खा लूँ, क्योंकि मैं पायों की बहुत शौकीन हूँ। और बचपन में ऐसा होता था, पाए मैं बिल्कुल नहीं खाती थी। जब मम्मी पाए बनाती थी तो मैं किसी और चीज़ से खाना खाती थी, या तो एग पराठा खाती थी,
या फिर अपने लिए कुछ और बनवाती थी। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, आदत बिल्कुल चेंज हो जाती है इंसान की। वैसे ही मेरे साथ है, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं खाती थी। पनीर मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, अब मैं हर तरह का पनीर खाती हूँ। इवन मैं बनाती भी हूँ हर तरह का पनीर। तो बहुत चेंजेस आ जाते हैं जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, खाने पीने में भी बहुत चेंजेस आ जाते हैं। हमारा मटन पाया बिल्कुल रेडी हो गया है। हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक के साथ हमने इसको गार्निशिंग किया है, क्योंकि इसके बिना तो बिल्कुल अधूरा है ये। अब हमारी डाइनिंग टेबल बिल्कुल सेट हो चुकी है। और साथ में मैंने थोड़ा सा कटिंग करके भी रख दिया था, किसी को मिर्च कम लगे तो। और सबसे पहले किचन में फूफा जी आते हैं, मेरे ससुर जी। और देखिए, खाने के बाद मैं गई बाहर, मुझे मशीन लगानी थी। यहाँ पर मेरी मशीन रखी हुई है, तो मेरे यहाँ पर मिनी सा फ्लावर आ रहे थे और इतने प्यारे लग रहे थे मुझे ये धूप में। मैंने सोचा चले कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि मुझे अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाना है, अपनी व्यूवर्स को दिखाना है, जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ न्यू व्लॉग के साथ। ऐसे ही आप लोग ऐसे ही बने रहिए। बाय, अल्लाह हाफिज़।